a good. Is my voice audible? My PPT visible? Please reply in the chat box so that we can start session. If everything is clear, thank you much to all. The topic for today's session and numeracy, a very cardinal topic for all of us, and especially for educators dealing with pre and primary students. This is especially important for educators who are dealing with pre school children and primary school children. ऐसे तो ये सबके लिए important है, but कर पाएंगे जो अभी उन बच्चों के एक एक पॉइंट आप समझ पाएंगे कि कैसे सेट करेगा आपके क्लास में. सो एक भी स्लाइड प्लीज मिस मत कीजिएगा. हम लोग बिल्कुल निटी ग्रिटी में बात करेंगे, एक से कोई बात नहीं होने वाली है. बिल्कुल डिकोड करो कि व्हाट एग्जैक्टली इज एफएलएन, क्यों उसकी जरूरत आ गई है, और कोई चारा नहीं है. एनईपी का क्या स्टैंड है एफएलएन पे, और एफएलएन नीड क्यों, ये इन सब चीजों पे हम लोग बात. चीजों हम टीचर्स को कैसे. Okay. Yeah, the voice was cracking. I could hear that. But am I audible now to you all? Yes. Okay. So NEP 2020 is becoming a reality of Indian education system with every passing day. जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, NEP एक reality हमारी हो रही है. अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन को लॉन्च किया, एक नेशनल मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है निपुण भारत. ओके. Preeti ma'am, can you tell me if I'm audible, because some people are saying that I'm not audible, just to make sure whether I'm audible or not so that I can begin. Okay. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you so much, ma'am. Okay. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है. बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी गैप हो टॉपिक में. ओके. सो निपुण भारत का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट्स अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. क्योंकि रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, विथ अंडरस्टैंडिंग रीड करना जरूरी है. ये निपुण भारत का एक नेशनल मिशन है. और इसमें कौन से बच्चों को हम लोग केटर करते हैं? 3 साल से लेकर के 9 साल के बच्चों को हम केटर करते हैं. निपुण भारत जो था प्रोग्राम है, वो 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था. और इसको लॉन्च करने वाले जो हैं उनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक. ये जरूर याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किसने किया है. सो क्यों एफएलएन की जरूरत पड़ी और क्यों एफएलएन है, और हर जगह हम लोग देखते हैं कि एफएलएन की बात हो रही है, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. सो नाउ एवरीबडी नोज दैट एनईपी एक पॉलिसी है सरकार की जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रिकल कर रही है, और सीबीएसई जिम्मेदारी है कि ये स्कूल्स में दिखे. सो एनईपी का एफएलएन के ऊपर क्या टेक है, पहले उसको समझते हैं. हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है एनईपी ने एफएलएन को दी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. हर स्कूल जो कि सीबीएसई है और पॉलिसी को ला रहा है, उसको काम करना होगा यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में. इन एनईपी का कहना है कि ये पूरी पॉलिसी लार्जली नहीं आया तो एफएलएन एक बेस है, ऊपर एनईपी होगा. और अगर हम ये सोचते हैं
सिस्टम में आ जाएगा और एनईपी ट्रिकल करेगा हमारे लेसन प्लान और क्लासरूम में, तो ये एक बहुत ही छोटी ना समझी कि ऐसा हो पाए। एफ जब तक स्टैब्लिश नहीं होगा स्कूल, एनईपी नहीं आ पाएगा। सो हमें सबसे पहला काम जो है वो एफएलएन पे करना है। Many people in the chat box are saying that my, I don't know what, can you just reply some no sound session again, the problem. Okay, give me 2 minutes. I will rejoin again so that you this doesn't have. Okay, wait a minute. So let's begin. I have rejoined again. If there was a network glitch, that will be taken care of. So let's begin without wasting any more time, because it's again is an exhaustive webinar. और please एक एक पॉइंट पे नजर रखिएगा। तो एनईपी जो है वो कहती है एफएलएन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो पूरी की पूरी पॉलिसी इररिलेवेंट हो जाती है अगर एफएलएन नहीं आता है तो। इसीलिए अगर हमें पॉलिसी अपने सिस्टम में सच्ची में चाहिए, एफएलएन पे ही काम करना पहले पड़ेगा, तो ही हम एनईपी ला पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा बेसिक रीडिंग नहीं जानता है, बेसिक राइटिंग नहीं जानता है, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स नहीं जानता है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग, बेटर लर्निंग आउटकम्स एंड फाउंडेशनल स्किल जो है एक काफी डिस्टेंट ड्रीम है। दूसरी बात जो एनईपी ये कह, चिल्ड्रन हु फॉल बिहाइंड दे गेट लेफ्ट बिहाइंड। जाहिर सी बात है, क्लास 2 की एज एप्रोप्रिएट बुक अपने क्लास की क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ पाता है, या पढ़ पाता है तो मीनिंग नहीं निकाल पाता है, उसको सही पाता है, उसको वापस आपको समझा नहीं पाता है, तो वो ऑब्वियसली 3 में जाएगा। तो ये गैप हमेशा रहेगा उसके साथ, करेक्ट। और फिर ये सफर जो हमेशा के लिए टफ होगा, एंड दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो एफएलएन ऐसा है कि अगर आपका बच्चा 3 साल से 9 साल की उम्र तक है, तो उसको अपने क्लास की एज एप्रोप्रिएट बुक समझने आनी चाहिए, और उसको अपने लेवल का मैथमेटिक्स न्यूमरेसी पे वो चीज हासिल होनी चाहिए। ये दिस इज वेरी इजी बीइंग सेड, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। Teachers who are catering to these children, they know that easy to make a child read, especially जो ये 2 साल का गैप पैंडेमिक ने दिया, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो गई है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक को लाने के लिए। Fill-in has come with all the remedies, और that's why I'm saying कि don't miss on any of the slides, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि रीडिंग हमें बच्चों
करानी है, कैसे रीडिंग करानी है, हमें किस चीज का ख्याल रखना है, कैसे एफएलएन को डिकोड करना है, ये हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। इजी फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं एनईपी ये कहता है जो 3 का बच्चा है उससे एक्सपेक्टेड है बाय द टाइम चाइल्ड इज 9 years old, उससे एक्सपेक्टेड है कि वो लर्न टू रीड कर चुका हो, रीड करने आता हो, सो दैट ही कैन रीड टू लर्न। आगे के enters class 4, whatever he's reading to learn, इस तो रीडिंग का आ जाना चाहिए क्लास 3। वेरी सिंपल। वो कि आगे क्या कहती है पॉलिसी। बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन ग्रेड 3, बच्चे को रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब whatever he is reading he is able to comprehend। अगर आप उससे पूछते हैं किसी टेक्स्ट का मतलब तो वो आपको कॉम्प्रिहेंड करके बताएगा, ठीक है। उसको एज एप्रोप्रिएटली राइट करने आता हो, जो उसके करिकुलम में है क्लास 3 के, उसके हिसाब से वो कंटेंट को लिख पाए, जो उसने पढ़ा है आ सके। बेसिक मैथ ऑपरेशन होना चाहिए। एंड लास्ट कि उसको बेसिक लाइफ स्किल्स पता होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर द कमिंग ऑफ एनईपी 21st सेंचुरी स्किल्स आपको इंश्योर करना है कि बच्चों में हो। थ्योरी हो गई बहुत, रोड सिस्टम हो गया बहुत, बट बच्चे को स्किल कोई ना कोई जरूर दे ताकि बच्चा अनप्रिडिक्टेबल रहे। कितना भी आई ऑलवेज से एकेडमिकली साउंड हो, कॉग्निशन साउंड हो, अगर अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल इमोशनल पैरामीटर्स पे वो पीछे है, कॉग्निशन से काम चलेगा नहीं। इसीलिए हमें बच्चे को बेसिक भी सिखाना है। सो बाय द टाइम ये जैसे कि लिखा हुआ है ये पॉइंट कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन ग्रेड 3, बच्चे को ये 4 चीजें आ जानी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एनईपी जैसी में जिसमें बहुत सारी चीजों को माइंड में रखा है, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को रखा है, आर्ट इंटीग्रेशन को रखा है, फ्लिप क्लासरूम, मल्टीपल इंटेलिजेंस, सो में उसने एफएलएन को क्यों इंपॉर्टेंस दी है, एफएलएन इतना मेजर चंक क्यों है एनईपी का, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड। फिर वी विल टेक फॉरवर्ड कि एज टीचर्स हमें किस चीज पे ध्यान देना है ड्यूरिंग द एफएलएन पीरियड। सो एक बहुत बड़ी लर्निंग क्राइसिस थी, ये अब हम लोगों को समझना होगा कि एक बहुत बड़ी लर्निंग क्राइसिस थी जो एनईपी ने रिकॉग्नाइज की, और ओवर 5 करोड़ जो बच्चे थे एलिमेंट्री स्कूल्स में एफएलएन के पैमाने कर पा रहे थे, यानी कि मोर देन 5 करोड़ बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल्स में थे, अगर आप उनके क्लास में इंटर करते और हम पूछते रीड करने के लिए, सो दे वर अनेबल टू रीड अ क्लास और अ क्लास 2 बुक और अ क्लास बुक, यानी अपनी एज एप्रोप्रिएट बुक कर सकते थे। तो आप ये सोचिए कि दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ बिग ब्लैक होल क्लास में है और उस क्लास की बुक आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके स्कूल आने का कोई मायने नहीं है। तो एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड बेसिक टेक्स्ट, एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाज लैगिंग इन ओवर 5 crore students in elementary at elementary level. So numerous studies आई, numerous surveys हुए, और गवर्नमेंट ने once the student fall behind on foundational literacy and numeracy, they tend to maintain a flat learning curve for years। एक बार आप अपने पैरामीटर्स पे फेल कर जाते हैं कि आपने उस क्लास की बुक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका एक फ्लैट लर्निंग कर्व बन जाता है और आप परपेचुअली क्या होता है, यू आर अनेबल टू कैच अप। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा 4th में जाएगा वो 4th की किताब भी अचानक से पढ़ने नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जब 3 की किताब नहीं आती है पढ़ने, 2 की किताब नहीं आती है, तो 4 में भी जब जाएगा तो उसको वो किताब पढ़ने बेसिक जो उसकी अपने पढ़ को आगे बढ़ाने की वो उसको नहीं आती है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट ब्लैक होल था जिसमें बच्चा पाता था और उससे इमर्ज नहीं कर पा रहा था। एनईपी ने रियलाइज किया कि दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इज हैपनिंग इन द इंडियन, और ये बहुत बड़ा रीजन बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल्स में, क्योंकि जब वो क्लास में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको आगे मोटिवेट कर एंथुसियाज्म लाने का कोई, when they are failing। अगर आपने तारीन का एग्जांपल आप देखें, वहां पे वो बच्चा डिसिया नाम की एक बीमारी से सफर करता है जिसमें वो पढ़ नहीं पाता है, लोग उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। बट यहाँ पे क्या है कि पढ़ ही नहीं आता है, वो स्किल ही नहीं है जिससे आप सर्वाइव करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। करेक्ट। तो एनईपी ने बात को, और एनईपी ने फर्दर कि ये इंपेरेटिव है एजुकेशन सिस्टम के लिए टू एड्रेस दिस क्राइसिस। क्राइसिस क्या, पूरा सिस्टम कोलैप्स
कर जाए अगर हमने FLN पे काम नहीं किया तो। इसीलिए इमीडिएट पर एक्शन लेना होगा so that basic learning can be accomplished in schools and all the students they opportunity to obtain an education of quality। तो बेसिक रीडिंग हमें करनी पड़ेगी और इसके लिए सरकार ने एक इमीडिएट नेशनल मिशन लॉन्च किया अंडर द नेम निपुण भारत, जिसके तहत FLN शुड बी अ मस्ट NEP। तो the schools, teachers, parents and community must be अर्जेंटली सपोर्टेड। उनको किसकी जरूरत है? हमारे सपोर्ट की जरूरत है, इंकरेजमेंट की जरूरत है, सो दैट दे आर एबल टू डू दिस बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। और हम इस टारगेट को, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाए और उसको अवॉइड कर पाए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ला पाए। अब हमें ये तो समझ, और जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को जब हम लाएंगे सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है हमारा एजुकेशन होगा जहां पे हर एक छोटा बच्चा स्कूल सिस्टम से गुजर रहा, वो बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी जान रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट बनाएगा। जब हमारा लैंड है वो जब फर्टाइल हो, ऑब्वियसली उस पर आप कुछ भी वो उगेगा। सो NEP वोंट बी अ डिफिकल्ट फॉर अस, इट वुड बी इजी इफ robust in our system. So now we have realized what NEP is talking about, FLN, and how is to our education system। हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, NEP ने FLN को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है वो भी समझ लिया, लर्निंग क्राइसिस भी समझ ली, हाउ कैन वी ब्रिंग टू आवर सिस्टम, इसको समझना है। बेसिक रीडिंग एंड मैथ्स बोल देना बहुत आसान होता है, बट उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं वो उनके लिए ये टफ है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। हाउ वी विल डिकोड इट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसका वे फॉर इट, सो सबसे कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है क्या। सो लेट्स डिकोड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो सबसे पहला जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में वर्ड आता है दैट इज ओरल लैंग्वेज डेवलप। ये अपने आप में बड़ा सरल सा 3 शब्द लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है, बट इसमें बहुत सारी बात है। इसमें हमें बिटवीन द लाइंस जो टीचर्स को प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है या बच्चे जो चीज नहीं समझ पाते हैं, हम उनके ऊपर एक एक चीजों को वी विल ट्राई टू डिकोड। एक स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज स्किल क्या होता है, वो एक ग्राउंड वर्क ले करता है जिसमें बच्चे को लेटर ऑन सक्सेस मिलता है इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीके का ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को आप समझ लीजिए कि ग्राउंड है। इसमें सबसे जो आपको बच्चे को आपको देखनी, जो फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक इज दैट कि बच्चे में लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। द फर्स्ट स्टेप टू FLN इज दैट कि दे आर एबल टू लिसन बाय लिसनिंग टू अदर्स। चिल्ड्रन लर्न न्यू वोकैबुलरी। हम लोग भी कैसे सीखते हैं? किसी के सुन के सीखते हैं, कहीं से रिसीव करके सीखते हैं। अगर हम लोग रिसीव ही ना करें तो हम लोग कितनी चीज सीखेंगे? कोई हमारे अंदर तो यूनिवर्स है नहीं जो कि बाहर निकल रहा है। सो वी have to think to ensure FLN in oral language development is that you need to teach children the skill to listen. So by listening to others, children learn new vocabulary, sentence structure, ideas, which forms the building block of reading for reading comprehension. तो सब जो भी एक्टिविटी आप कराते हैं, आप जरूर इंश्योर करें कि बच्चों को आप लिसनिंग स्किल बच्चों में डाल रहे हैं। The next which comes skill is the speaking skill, correct? So activities you're doing in the classroom orally or however you are doing it, make sure kids how to express themselves, share their thoughts and ideas and engage in conversation with others. This is the next point that you have to keep in mind, कि they know how to express themselves, because that is very important। जब बच्चा कोई चीज रिसीव करता है तो उस एक्सप्रेस करने की भी शक्ति उसमें होनी चाहिए, वो अंदर रखेगा तो वो कभी भी उसका लिटरेसी डेवलप नहीं होगा। उससे क्या होता है, when they express they develop confidence in communication abilities, which lays again the second very important foundation of effective verbal expression in reading and writing, correct? Third is, the first was listening। फिर जब बच्चा लिसन करके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है उसको वो एक्सप्रेस करता है, उसको वो स्पीक करता है, तो you have to design activity according to these things। The third is vocabulary development and learn new words। Obviously when they listen and you are आप एक enriching conversation उनके साथ कर रहे हैं, enriching text उनको पढ़ा रहे हैं, then the children learn new words, their meanings, how to use them in different context, which positively influences their reading and writing skills। So बच्चे को जो भी चीज वो सुन रहे हैं,
वो इनरिचिंग होनी चाहिए, वो उनके लायक होनी चाहिए, ना तो उनके बहुत ऊपर की चीज होनी चाहिए, ना उनके बहुत नीचे की चीज होनी चाहिए। इट शुड बी रिच एंड इट शुड बी रेलिवेंट। तो द थर्ड चीज जो आपको इस चीज में देखनी है along with listening and speaking is that you're giving them very good vocabulary. लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ग्रामर इज द फोर्थ थिंग जो कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए, अब जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन अब क्योंकि एफएलएन की बात हो रही है तो हम इसके ऊपर खास ध्यान देंगे। इज अ बॉय, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉय दिस इज, अब इसको आपको अरेंज करना है। सो यू गिव देम स्टोरीज, जैसे 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन की, जहाँ की पूरी की स्टोरी जो है वो मिंगल्ड है, इज द हाउस व्हाइट ब्लू व्हाटएवर एंड द किड, और एक पिक्चर आपने दे दी। अब बच्चा पिक्चर के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, आप एज सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग एफएलएन इन योर क्लास, क्योंकि इस पॉइंट पे कि बच्चे सिंटेक्स का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा वर्ड किसके बाद, एन कहाँ पे लगता है, दा कहाँ पे है, डोंट डजंट का नहीं है, सेंस नहीं है। सो टेक केयर ऑफ सिंटेक्स, ऑफ ग्रामर, ऑफ देयर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। एफएलएन इज अ टाइम जहां पे आप कोई चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इस बार नहीं आए तो उसको अगली बार कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे यू बेस, जहां भी बच्चा थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर रहा है और रिपीट गड़बड़ी कर रहा है, आप अगर उसने एक ही गड़बड़ी 3 जगह की है, आपको तीनों जगह पे चेक करना है, क्योंकि एफएलएन इज द सीड जो आपको सो करना है, जिसके ऊपर फ्यूचर उसका बनेगा। तो यहाँ पे कोई लर्निंग गैप्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरिंग में उसने गलती की है, आपको यहीं पे यू हैव टू रेक्टिफाई इट। सो एट दिस पॉइंट spoke about listening skills and speaking skills and डेवलपमेंट। नाउ लैंग्वेज की स्ट्रक्चरिंग बहुत जाती है। आप जितनी भी एक्सरसाइजेस देते हैं, मेक श्योर कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सिंटेक्स, ग्रामर पे आप उसके ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 का बच्चा हो या 3 का बच्चा। बाय 3 वो केपेबल हो जाना चाहिए कि जो भी वो एज अप्रोप्रिएट बुक्स है वो पढ़ पा रहा हो। Do comprehension skills. Strong oral comprehension enables children to make sense of written text and extract meaning from them. यहाँ पे क्या है कि बच्चे का बॉय पढ़ा तो उसके माइंड में एक बॉय का इमेज आ जाना चाहिए। अगर बच्चे ने द एप्पल इज केप्ट फार फ्रॉम मी लिखा है तो एक इमेजरी उसके माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए कि एप्पल है वो मेरे से दूर है। करेक्ट। तो ये जब 4 चीजों का आप तो आप ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का कर देते हैं। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन सी, और जब आप ओरल लैंग्वेज आप क्या करते हैं, आप उसका फाउंडेशन लेकर देते हैं कि वो आगे पड़ेगा। पहले उसको कोई भी चीज को रिसीव करने के लिए सुनना है, फिर उसको बोलना है, फिर उसको उसकी वोकैबुलरी पे काम करना है, फिर उसके स्ट्रक्चरिंग में काम करना है, और फिर उस कॉम्प्रिहेंशन को डिकोड करना है। जब आप ये काचार कर ले, आपको ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको कोई नहीं रोक सकता है। करेक्ट। द सेकेंड इज डिकोडिंग। बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है डिकोडिंग, लेकिन अगेन आई सेड जो टीचर कर रहे हैं उन बच्चों को, उनको पता है कि डिकोडिंग कितनी टफ होती है उस लेवल पे। सो क्या होता है कि द एबिलिटी टू वर्ड, इसको बिल्कुल क्लियरली सुनिएगा, द एबिलिटी टू कन्वर्ट रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट स्पोकन लैंग्वेज। किसी भी चीज को हमने पढ़ा और उसको फिर हमने किसी को समझा दिया, दैट इज डिकोडिंग। अब इट इज अ क्रूशियल स्किल इन रीडिंग वेयर चिल्ड्रन लर्न टू डिसाइफर लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि जब व्हेन यू डील विद सच किड्स तो आपको पता है एम को माँ कहते हैं, एच कहते हैं, सी एच जो होता है उसको चाबी कहते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि ग्राफीम्स, जो ग्राफीम्स क्या होता है, जैसे काइट में का, लेकिन का प्रोनाउंसिएशन सी के में भी होता है। चेक अगर आप लिखते हैं तो सी के भी का है, एन से प्रोनाउंसिएशन होता है मगर एन भी ना होता है। ठीक है। तो आपको ग्राफीम्स फोनीम्स पे बहुत ज्यादा, कि हम एडल्ट्स हो चुके हैं, हमें पता है बाय रिफ्लेक्स कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे फिट, बट बच्चों को क्योंकि हमने रोट सिस्टम से सिखाया है और उनको डिकोड नहीं करते हैं कि यहाँ पे जैसे 8 हम लोग लिखते हैं तो ई आई जी एच भी की तरह लगता है, और एप्पल का भी लगता है। तो जहाँ पे ग्राफीम्स और फोनीम्स का जो डिफरेंस है वो बच्चों को आपको जरूर बताना है। दैट्स व्हाई फोनेटिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बड़े बच्चे ग्रेजुअली जब उनको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो तो उनको पता चले कि हाउ टू डिकोड इट। We have learned through rote system and we have come very far to rectify those mistakes. But अगर हम बच्चों को
इस करेक्ट प्लेटफॉर्म से, इस करेक्ट माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत तुरंत लिखेगा और उसकी लिटरेसी ऐसी होगी कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देगी, वो ही विल बी डिकोडिंग थिंग पॉसिबल। तो ये जो डिकोडिंग होता है, इट अलाउज रीडर्स टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट। अब डिकोडिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। इसमें हम बेबी स्टेप्स कैसे लेंगे कि हम फोनेटिक्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बेबी स्टेप्स कैसे लेंगे कि डिकोडिंग बच्चे को आ जाए फाउंडेशनल लिटरेसी स्टैब्लिश करने के लिए। हमारा टीम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि डिकोडिंग होनी चाहिए, इससे फायदा होगा, बट हाउ विल वी डू। तो सबसे पहला जो है कि टीचर्स बच्चों को लेटर रिकॉग्निशन सिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ABCDEFGH, कि बच्चा हर अल्फाबेट को पहचानता है। दूसरा है कि आप जब अल्फाबेट बच्चे पढ़ाते हैं, आपको फोनेमिक अवेयरनेस उसको जरूर करानी है। अगर आप उसकी फोनेमिक अवेयरनेस नहीं कराते हैं, लिटरेसी में बाधा जरूर आती है बाद में, क्योंकि वो ब्रेक करना ही नहीं जानता है, वो कंक्लूजन निकालना नहीं जानता है। तो फोनेटिक अवेयरनेस पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, करेक्ट। इसमें क्या होता है, फोनेमिक अवेयरनेस में क्या होता है कि बच्चा आइडेंटिफाई रिलेट कर पाता है साउंड्स को, जिसको हम लोग फोनीम्स कहते हैं इन स्पोकन वर्ड, ठीक है। जैसे कि व्हेन यू डील विद किड्स, कि बच्चे किस तरीके से, और प्री स्कूल के टीचर्स मेरे इस बात से ज्यादा रेजोनेट करेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हाउ इंपॉर्टेंट फोनेटिक्स इज। जैसे हम लोग ने सिंपल किया था, ठीक है, लेकिन आपको कैट को फोनीम्स में ब्रेक करना, तो बच्चा सही प्रोनाउंसिएशन करेगा और बाकी जितने वर्ड्स जब उसके लाइफ में आएंगे उनको बहुत इजीली तोड़ेगा और बहुत जल्दी अपने एज अप्रोप्रिएट होने से पहले वो उसको ब्रेक करेगा, बिकॉज आपने उसको फोनेमिक्स का दिया है हाथ में। तो डिकोडिंग में हमने लेटर रिकॉग्निशन समझा, हमने फोनीम्स अवेयरनेस समझी। द थर्ड इज लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस। चिल्ड्रन लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड द साउंड दे रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल द लेटर सी को हम लोग कहीं पे क भी बोलते हैं, सी है कैट में, वो क है। तो ये जब वो समझ जाता है लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस, तब उसके लिए एक स्टेप वो और आगे चला जाता है लिटरेसी में। देन आपको बच्चे को लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे सी का मतलब का, ना का मतलब ना, और KN का मतलब भी ना, जहाँ पे आप उसको ग्राफीम और फोमीम्स के रेफरेंस से समझा रहे हैं। अब वो है ब्लेंडिंग का मतलब भी, कि दो शब्द को मिलाएंगे तो किस तरीके के साउंड निकलेगा। इसमें क्या होगा, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, उसकी वोकैबुलरी के ऊपर सिर्फ ओरली नहीं, लिखने में भी कमांड देगा। तो ब्लेंडिंग क्या होता है, रीडर कंबाइंस इंडिविजुअल साउंड्स टुगेदर टू रीड अ होल वर्ड। जैसे क is cat, so he knows breaking also, he knows the spelling also, and he knows कि this sound can be used in two different words, जिसको हमने phonemes कहा, और ये कहाँ पे जाके यूज होगा। बिल्कुल लाइक केमिस्ट्री, करेक्ट। ये हमारी क्रिएटिविटी पर है कि हम एक FLN के बच्चे को भी केमिस्ट्री की तरह पढ़ाते हैं, कि ज्योमेट्री की तरह पढ़ाते हैं। द पॉइंट इज, बच्चे को हमको लिबरेट करना है, फैसिलिटेट, ताकि पढ़ाई उसके लिए एक स्ट्रगल, एक सफरिंग ना हो, और उसके लिए बहुत इजी हो। रोड सिस्टम से कितना नुकसान होता है बच्चे का, एक बहुत कॉन्सेप्ट भी उसके लिए हो जाता है, ये आपके लिए सिंप्लीफाई करेगा, करेक्ट। नाउ अब डिकोडिंग इररेगुलर वर्ड्स, अब जरूरी तो नहीं कि सारा वर्ड्स easy. Some words they do not follow typical phonetic pattern. There are many words जो कि typical phonetic follow करते हैं, और कुछ मतलब वो you cannot sound make them sound using standard letter sound correspondence rules भी नहीं है। ये वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्री स्कूल और प्राइमरी टीचर्स बता पाएंगे, हम लोग इनको साइट वर्ड्स कहते हैं, और इसको हम लोगों को मेमोराइज करना पड़ता है, करेक्ट। सो बाय मास्टरिंग द स्किल ऑफ डिकोडिंग, यंग जो लर्नर्स होते हैं, they become more proficient readers, because अब उन्होंने साइट वर्ड्स भी समझ लिया है, वर्ड्स को फोनीम्स ग्राफीम्स में फोनेटिक अवेयरनेस से ब्रेक करना भी सीख लिया है। तो उनको कौन रोक सकता है फाउंडेशनल लिटरेसी प्राप्त करने से, एज दे कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी वर्ड को रिकॉग्नाइज करने से, उसके बाद फोनेटिक अवेयरनेस लाने से, उसके बाद लेटर क्रिएट करने से, ब्लेंडिंग करने से, और डिकोड करना है आपको इररेगुलर वर्ड्स जो कि कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं। जहां आप ये 5 चीज अपने डिकोडिंग में डाल देते हैं,
you have broken FLN into very simple parts. कि टीचर्स ऑब्वियसली कर रहे थे, FLN आपको और भी एक करेक्ट स्ट्रक्चर बताता है हाउ टू. नाउ रीडिंग फ्लुएंसी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम लोगों को लगता है कि रीडिंग फ्लुएंसी क्या होती है, तो बहुत स्लो रीड करने से क्या होता है, उस टेक्स्ट का मायने का वैल्यू खत्म हो जाता है, मायने नहीं उसका रहता है. और बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ने से क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं उसको ओवरलुक करते हैं. तो रीडिंग फ्लुएंसी का भी जो बीज है आपको FLN के पीरियड में ही बोना है. तभी इसने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करी है. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में रीडिंग फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको जो भी FLN अपने स्कूल में स्टैब्लिश करना चाहता है जरूर ध्यान रखें. रीडिंग फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम लोगों को फ्लुएंसी में को भी लेट्स अंडरस्टैंड, इसमें देखना है कि बच्चा जो है दे आर एबल टू अनफेमिलियर efficiently and understand the meaning of the text without construction or error. हम जब बच्चे को क्लास में रीडिंग कराते हैं और बच्चा बहुत रुक रुक के पढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि गड़बड़ है. ठीक है, तो बच्चे की आपको एक्यूरेसी देखनी है और जहां पे वो पॉज ले रहा है वहां पे वो बच्चा फोनेटिक अवेयरनेस से उस वर्ड को तोड़ पा रहा है. तो इसके लिए फोनेटिक्स की अवेयरनेस बच्चे को उस उम्र में देनी बहुत जरूरी है. क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा जो है वो कन्फ्रंट करेगा ही कोई ना कोई अननोन वर्ड को, वर्ड्स को वो जरूर इनकाउंटर करेगा. हम लोग की इतनी एज होने के बावजूद whenever we read we always come across words which we are unable to decode. but अगर फोनेटिक्स की है तो उसको ब्रेक करना कुछ नहीं है. तो एक्यूरेसी से पढ़ता है बच्चा और जो टाइम लेता है किसी वर्ड को ब्रेक करने के लिए वो ज्यादा नहीं हो, वो भी एफिशिएंट टाइम ले. ऐसा टाइम नहीं ले कि आपको लगे कि बच्चा उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है. दैट टू सी. दूसरा आपको जो बच्चे की फ्लुएंसी में देखना है कि रेट है. फ्लुएंट रीडर्स रीड एट एन एप्रोप्रिएट पेस. आप चल जाता है कि उसका जो पेस है वो एक इफेक्टिव रीडर है, एफिशिएंट रीडर है. दे कैन मेंटेन अ consistent reading speed that allows them to comprehend the text without delay. वो पढ़ता भी है और माइंड में कॉग्निशन में उसका मीनिंग भी डिसाइफर करते चला जाता है. तो when we listen to these kind of readers we are aware that ये एक इफेक्टिव एफिशिएंट रीडर है, इसने FLN प्राप्त किया हुआ है. करेक्ट. तो आप जब रीडिंग फ्लुएंसी में आपको दो चीज देखनी है कि एक्यूरेसी, रेट देखना है. द थर्ड इज एक्सप्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि FLN के पीरियड में बच्चा ने बहुत सारी फीलिंग्स को अभी सफर नहीं की है. उसको स्ट्रेंथ में लाउड बोलना है, वीकनेस में कम बोलना है, डेलिकेट में सॉफ्टली बोलना है, करेज में कैसे बोलना है, और थैंक यू कैसे बोलना है, सॉरी कैसे बोलना है, जब किया है तब कैसे बोलना है, जब कुछ अच्छा किया है तब कैसे बोलना है. ये सिर्फ एक्सप्रेशन के माध्यम से ही बच्चा. तो जब आप बच्चे को रीडिंग की एक्टिविटी करा रहे हैं FLN के लेवल, expressions are very important because they are learning how one feels when they undergo certain feelings. तो कुछ बच्चे जो ऐसे नहीं हो पाते हैं, you have to make sure FLN has to come in your school. They are very expressive. They have to fake expressions while reading. और इसमें क्या होता है, हमें उनका इंटोनेशंस पता चलता है, रिदम पता चलता है, उनका एम्फेसिस किस वर्ड्स पे कितना है जब वो अलाउड रीड करते हैं वो पता चलता है, और वो इमोशंस अटैच कर पाते हैं उस टेक्स्ट को. और जब भी हम किसी भी चीज में इमोशन अटैच करते हैं, इंटरनलाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी क्विक. सो यू हैव टू सी कि बच्चा जब आपके क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो आप जरूर बोले कि रीड विद एक्सप्रेशंस, रीड विद फीलिंग्स. ऑलवेज आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको फीलिंग्स डालनी पड़ेगी. अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको बिना फीलिंग के बनाते हैं, बहुत मैकेनिकल सी फीलिंग पेंटिंग बन के आती है. सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, यू हैव टू पुट इमोशंस इनटू ऑल दीज थिंग्स. तो रीडिंग इज आल्सो एन आर्ट जिसमें आपको फीलिंग जरूर डालनी है. इन रीडिंग फ्लुएंसी में आपको कॉम्प्रिहेंशन देखना है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है कि नहीं. और बच्चे को बहुत मेंटल एक्सर्शन तो नहीं ना हो रहा है पढ़ने के टाइम पे, वो जो इसलिए उसका मीनिंग डिसाइफर कर पा रहा है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी तो नहीं में लगा रहा है. जब आप बच्चा पढ़ता है और आप देखते हैं कि अब उसके चेहरे के भाव के वर्ड के ऊपर एम्फेसिस से आपको समझ में आ जाता है कि जो द किड इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी ऑन वर्ड रिकॉग्निशन. सो वो वर्ड रिकॉग्निशन में उतनी मेहनत नहीं करी, वहीं पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चा कहीं इसमें डिफिकल्टी हुई है, किस लेवल पे वो फंसा है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फंसा है, और उसके जो भी मरम्मत करनी है कर देनी है ताकि वो आगे जाके उसको. FLN इज अ स्टेज जहाँ ज्यादा सतर्क रहना है, और जहाँ पे भी आप
लेवल पे इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साइट वर्ड्स में फंसता है, या ये जहाँ पे वहां पे फंसता है, या फिर आपको यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड एफएलएन वेल, आपको बच्चे की वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। जब एफएलएन के है कि आप उसको ब्रॉडर रेंज ऑफ वर्ड से इंट्रोड्यूस करिए, बच्चे को वोकैबुलरी का ग्रोथ जो होता है स्टेज पे होता है, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी बिकम एडल्ट्स, आप देखेंगे प्लेट्यू स्टेज आ जाता है, मोर वोकैबुलरीज देयर आर डिक्शनरी, हम लोग चाह के भी वही वर्ड्स बोलते हैं जो हमने 5 साल पहले सीखे, न्यू वोकैबुलरी अपने बोलने में नहीं ला पाते हैं। तो ये एक्सपोजर का टाइम है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा में ग्रोथ होती है, वो एक्यूरेसी के साथ, अपनी रेट ऑफ स्पीड उसकी अच्छी होती है, और वो वर्ड एक्सर्शन उसको नहीं लगता है डिकोड करने में, उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्फिडेंस जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एफएलएन के पीरियड में बच्चा कॉन्फिडेंट है अपनी लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल के लिए, एकेडमिक सक्सेस बहुत इजी हो जाता है। करेक्ट। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एफएलएन बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है, बच्चे का पूरा साइकोमोटर, सोशल, इमोशनल लर्निंग है। अगर बच्चा जो है एज अप्रोप्रिएट पढ़ पाता है, और हमें बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स पे, जैसे उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। इस पॉइंट पे बच्चे को हमें बिटवीन द लाइंस भी बताना, ठीक है। बिटवीन द लाइंस क्या होती है, इन्फ्रेंस की, जहां पे आपको ये समझ में आता है कि रीडर्स यूज देयर बैकग्राउंड नॉलेज, और जो कॉन्टेक्स्ट, जो कंटेंट में जो लिखा हुआ है, बीच का कोई रिश्ता जिस जिंदगी से वो खुद भी आ रहा है और जिसके बारे में वो पढ़ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ प्रेमचंद। हम लोग की किताब पढ़ते हैं तो हमेशा हम लोग इन्फ्रेंस कर पाते हैं अपनी लाइफ से, कि जैसे आसपास की कोई स्टोरी है जिसको हम लोग जानते हैं, जबकि हम लोग उसमें से किसी कैरेक्टर को नहीं जानते हैं, वो कैरेक्टर इमेजिन, बट लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आप बच्चे को इस पॉइंट रीडिंग कराएं कि बच्चा इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ करना सीख जाए, तो क्या होता है, रीडिंग उसके लिए इंटरेस्टिंग होगी। बहुत सारे रीड नहीं करना चाहता है, जो फॉरेन होती है, अननोन होती है, एलियन नहीं करना चाहता है। तो बच्चे को जब ये रिलेशन सिखाते हैं अपनी जीवन से, तो बच्चा ज्यादा कौन चीज समझता है, उसको लगता है ये बड़ी फेमिलियर सी चीज है, और वो मोटिवेटेड होता है उसको पढ़ने के लिए। जब बच्चा ये सारी चीजें करता है, जब अभी अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसकी रीडिंग स्किल को, तो जरूर से एंड ऑफ द रीडिंग सेशन और व्हाटएवर चैप्टर ही हैज रेड, व्हाटएवर पैराग्राफ ही हैज रेड, हमें बच्चे को जरूर पूछना है कि व्हाट वाज द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, बच्चे एसेंस उसने क्या ऐड से ये जरूर जानना है। समराइजिंग की कैपेसिटी बच्चे में आ जानी चाहिए पीरियड में, जब भी वो 4 लाइन 5 लाइन का एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट जो, वो उस टेक्स्ट को पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन करके आपको करके अगर बता देता है, एफएलएन आपके क्लास में आ चुकी है, ठीक है। सो दैट वाज दैट रीडिंग फ्लुएंसी का ये सारा पार्ट था। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी सिंपल, दिस इज द 4th पॉइंट, राइट। इसमें क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 2 का बच्चा जो अपने उसको अपने लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड किया है, उसमें वो मेन आइडिया, इफेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलाउज रीडर टू ग्रास्प द मेन आइडिया। मेन आइडिया जो भी है, जो आपने पैराग्राफ उसको दिया है, जितने भी लाइंस का है, आइडिया क्या है, अगर वो मेन आइडिया बता देता है आपको, एफएलएन प्राप्त है, उसमें वो आइडेंटिफाई कर पाता है की डिटेल्स। तो आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, इन चीजों को जरूर दें कि मैं उसमें बस कैरेक्टर का नाम क्या है और अपने हिसाब से एक टाइटल सोच लो, इससे एफएलएन नहीं स्टैब्लिश होगा। आपको एफएलएन स्टैब्लिश करने के लिए क्वेश्चन जरूर देने पड़ेंगे कि व्हाट वाज द मेन टेक्स्ट, व्हाट वाज द, आइडेंटिफाई द की डिटेल्स, कुछ 4 चीज जिससे आपका ये टेक्स्ट का सारा की डिटेल्स आप निकल के आता है। एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द टेक्स्ट, कंक्लूजन आप जरूर ड्रॉ करवाइए। जब आप 3 ये चीज, तो आप समझ लीजिए कि जो बच्चे को आपने कॉम्प्रिहेंशन दिया था, वो बच्चा उसको अटेन कर, आई विल रिपीट, मेन आइडिया ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन, की डिटेल्स जिससे वो कॉम्प्रिहेंशन बनता है, एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन। जब आप ये 3 चीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो है एफएलएन अटेन कर चुका होता है, ठीक है। और एफएलएन में क्या होता है कि अगर 4-5 लाइन की भी चीज आप क्लास 2 क्लास 1 या करा रहे हैं, बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जाता है उस टाइम तक रीडिंग करते करते कि वो समझ पाता है कि जो पैराग्राफ है वो क्या है, वो एक्सपोजिटरी है, परसुएसिव है, नैरेटिव है, पोएम। बच्चा उस टाइम तक
लगाना शुरू कर चुका होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाटएवर वी टॉक्ड अबाउट ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिकोडिंग, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग, ऑब्वियसली अब कुछ बच्चा इस टाइम तक 3 तक लिखना भी अच्छे से तो जब ये बच्चा 5 पैमाना अगर कर पाता है और जो वेज हमने बताए के ऊपर आप वो उतर पाता है, इसका मतलब है कि फाउंडेशनल लिटरेसी की तरफ हमने पहला स्टेप ले लिया है। लेटर इन दिस स्लाइड्स आई विल आल्सो शेयर एक्टिविटीज विद यू, जिससे ये देखें कि कौन कौन सी हम एक्टिविटी क्लास में कराएंगे जिससे एफएलएन बिल्कुल आपके ट्रिकल करेगा क्लास में। बिकॉज इफ आई एंटर अ क्लास एंड आई आस्क द स्टूडेंट टू रीड एंड द चाइल्ड इज अनेबल टू रीड दैट बुक ऑफ हिज क्लास, इसका मतलब एफएलएन नहीं है। तो ये बहुत असेसमेंट भी इसका बहुत ईजी है और इसका सोल्यूशन भी बहुत ईजी है। सो इफ यू फॉलो दीज 5 explain to you if correct. Now we talked about foundational literacy, कराएंगे, लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, वो सब फाउंडेशनल लिटरेसी की बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशनल न्यूमरेसी का नंबर्स में कैसे फ्रेंडली हो। सबसे पहले हमारे में ये है कि मैथ्स टफ है। सबसे पहले कोई भी चीज जिसको हमने पहले ही से बता दिया कि टफ, ऑटोमेटिकली एक डिरेल जोन में चली जाती है। किड्स दे माइट बी वेरी गुड इन मैथ, फोबिया मैथ्स के साथ जो अटैच कर देते हैं कॉज कि हम लोग फाउंडेशनल न्यूमरेसी, बहुत सारे बच्चे जो अच्छे होते हैं मैथ्स में वो डर के मारे मैथ्स में खराब हो जाते हैं। तो हमें जो ये मैथ्स के साथ जो टैबू अटैच कर दिया फियर, सबसे पहले तो उठाना होगा एंड देन वील सी कि हम लोग फाउंडेशनल न्यूमरेसी इस स्टेज में कैसे करते हैं। तो इसमें अगेन देयर आर 5 पॉइंट्स, लेट अस डिकोड दीज 5 पॉइंट्स कि हमें इन सब पॉइंट्स पे क्या क्या काम करना होगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो फाउंडेशनल न्यूमरेसी में ये 5 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी न्यूमरेसी क्लास में फाउंडेशनल लेवल पे इंश्योर होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्री नंबर कॉन्सेप्ट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, काउंट एंड अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम, बट इट इज नॉट एज सिंपल, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिकोड इट। अब प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट ले द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर मैथमेटिकल लर्निंग एंड आर एसेंशियल फॉर न्यूमरेसी डेवलपमेंट। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर ये बच्चा कर लेता है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट समझ लेता है, तो आपका मैथ्स का जो स्किल है वो उसका प्लेटफॉर्म वो लेकर कर जाता है। इसमें क्या होता है, ये इनकॉम्पास करता है काउंटिंग। सबसे पहले कि बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए। ऑब्वियसली जब वो काउंटिंग पहली दफा सीखेगा, इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, एक पॉइंट मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब बच्चा 1 2 3 4 5 6 बोलना लगता है, वो बहुत बार 18-19 महीने का बच्चा भी बोलने लगता है वो टीवी पे सुन सुनकर, तो वो रोड सिस्टम से होता है, उसने सुना है और उसने रट लिया है। लेकिन वो रट के जब अपने क्लास में आता है 1 2 3 4 5 6, उसको जो पहली चीज सिखानी है वो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड, यानी कि 1 एरोप्लेन, 2 ब्रदर्स, 3 चिक। तो आप एक उसको 1 लिख के दिखाएंगे, साथ में आपको वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी उनको उसके साथ दिखाना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, द चाइल्ड विल ग्रास्प द आइडिया दैट ईच आइटम बीइंग काउंटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट नंबर। ठीक है, जैसे कि यू गॉट माय पॉइंट, 5 केक्स, तो आपने 5 नंबर लिखा, उसके बगल में गिन के 5 केक्स बताए। उसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट है कि काउंटिंग आपने उसको बताया, फिर उसको आपने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बताया। द थर्ड इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी में क्या होता है कि अगर 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब जो 5 है ना, वही टोटल आंसर है। बिकॉज द लास्ट नंबर स्पोकन व्हेन काउंटिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 10 लिखा हुआ है, तो लास्ट नंबर है वही टोटल है, 1 2 3 4 5 6 का एंड नंबर वही लास्ट, दैट इज द कार्डिनैलिटी। तो बच्चे को इसका भी ज्ञान इस लेवल दे देंगे, ताकि क्योंकि ये आगे की उसके लिए ग्राउंड सेट करेगा। आपको लगेगा कि अभी क्या जरूरत है, बट ये जरूरी है बताने के लिए, बिकॉज वो कहीं फंसेगा नहीं इस प्रोसेस में। रिकॉग्नाइजिंग न्यूमरल्स, जैसे कि 3 अगर लिखा हुआ है तो वो 3 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना जरूरी है।
अगर 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वहां पे 4 चीजें होंगी, आपको हमेशा वो विजुअली उनको रिप्रेजेंट करना है स्टेज पे। ये कभी नहीं हो सकता कि आपने 4 लिखा है और 4 ऑब्जेक्ट किया है। FLN में फाउंडेशनल न्यूमरेसी विल नॉट एस्टैब्लिश इफ यू राइट 5 एंड यू डू नॉट ड्रॉ 5 ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट टू इट। ये इस पॉइंट पे रिस्क नहीं लेना है। You don't have to cut corners. You have to take the long route at the FLN level. उसके बाद क्या है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दिस इज दिस सबटाइजिंग। जैसे कि डॉट्स, जैसे अगर हम लोग लूडो जब खेलते हैं तो हम लोग जब पासा पलटते हैं तो उसमें हम लोगों को 6 गिनने की जरूरत नहीं होती है। वो आप 6 के बता देते हैं 6 है, बच्चे भी बता देते हैं, 2 आता है तो 2 बता देते हैं। तो सबटाई की आदत आपको लगानी है। बच्चा एस्टिमेट करे कि अच्छा ये या 3 ही है। इस तरीके के सकते हैं वॉट एवर एक्टिविटी आप जो भी कराते हैं, जिसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट द किड इज एबल टू रिकॉग्नाइज द डॉट्स विदाउट नीडिंग टू काउंट इट। एस्टिमेशन वो लगाए, हायर लेवल का एस्टिमेशन करेगा तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स उसको समझने पड़ेंगे कि ये 2 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। करेक्ट। इस स्टेज FLN के स्टेज पे बाय द एज ऑफ क्लास 3 बच्चे में कंपेयरिंग क्वांटिटीज आ जानी चाहिए, कंपैरिजन आना चाहिए। हम लोग करते भी हैं ग्रेटर देन, लेसर देन। ये एक्टिविटी आपको भर भर के देनी है क्योंकि कंपैरिजन आपको बच्चे को सिखाना है। ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर डूइंग। आई एम टेलिंग दीस ब्रश्ड अप कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फाउंडेशनल न्यूमरेसी में। नाउ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां पे आप फाउंडेशनल लिटरेसी में नहीं लीव कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक शेप्स। बहुत सारे लोगों को ज्योमेट्री में बाद में प्रॉब्लम आती है ना, मैप समझने में प्रॉब्लम आती है, नेविगेशन समझने में प्रॉब्लम आती है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग समझने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज FLN के पॉइंट पे जहां पे बेसिक शेप्स का इंट्रोडक्शन होता है वो हमें ठीक से कराया नहीं जाता है। हमें साइड्स, वर्टिसेस, कॉर्नर्स, एजेस, फेसेस रटा दिए जाते हैं। क्यूब में इतना वर्टिस होगा, एक क्यूबॉइड में इतना फेसेस होगा, ये हमने रटा है, हमने समझा नहीं है। हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके नहीं समझा, हमने हाथ में क्यूबॉइड को लेकर के नहीं समझा। हमने टीचर का बोर्ड पे लिखा हुआ देखा, उसको कॉपी में उतारा, रटा और एग्जाम दे दिया। इसीलिए दोस कॉन्सेप्ट्स आर सो वेग दैट व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, हम लोगों को नहीं पता होता है कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो ये यहाँ पे FLN के लेवल पे आपको प्री नंबर में आपको बच्चों को बेसिक शेप्स के बारे में, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता देना है कि क्या है, ये इनके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है, और इनको अगर आप हाथ में देखें और बोर्ड पे देखें तो 2D और 3D के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एट द लेवल ऑफ FLN। स्पेशियल अवेयरनेस, स्पेशल क्या होता है, कोई भी चीज का साइज, पोजिशन, एरिया जो होता है वो स्पेशल होता है। तो बच्चे को आप स्पेशल अवेयरनेस भी इस टाइम पे कराते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 3 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, इसमें क्या होता है, आप बच्चे को जरूर एक्सरसाइज दीजिए जहां पे अबव, बिलो, बिसाइड, लेफ्ट, राइट, सेंटर का कॉन्सेप्ट वो समझता है, बिग स्मॉल समझता है, उनको आप भर भर के एक्सरसाइज इसके ऊपर दीजिए। क्योंकि आपके लिए शायद ये बहुत छोटी सी बात है कि यू नो लेफ्ट, राइट, सेंटर, अबव, बिसाइड्स क्या होता है, बट ये दिस विल गिव देम विंग्स फॉर फ्यूचर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चिल्ड्रन एक्सप्लोर। और अब आप बच्चों को पैटर्न्स में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रेड क्यूब दिया उनको, फिर आपने उनको येलो ट्राइंगल दिया, फिर ग्रीन रेक्टेंगल दिया, तो आप उनको बोलेंगे सारे रेड ट्राइंगल्स एक साथ करो, फिर सारे ब्लू स्क्वायर्स एक साथ करो। अब उनका पैटर्न्स ड्रॉ कराना भी बताइए कि रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो। आप उनको कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जरूर कराएं क्योंकि पैटर्न्स एंड सॉर्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और FLN के टाइम उसकी आप वो सीट को सो कर सकते हैं। चिल्ड्रन एक्सप्लोर पैटर्न्स एंड सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट, सिमिलर एट्रीब्यूट्स, कलर और शेप से। एक कलर के सारे चीज एक साथ करो, शेप के करो, जो एट्रीब्यूट सिमिलर है वैसे करो। क्या होता है, बच्चा आगे जाके क्या कर पाता है, डायग्नोस किसी चीज को बेटर कर पाता है। वो आपने वेदर फोरकास्ट में देखा होगा कि क्या होता है कि हर चीज प्रिडिक्शन पे होती है। इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या चीज पे आते हैं, प्रिडिक्शन। दीज आर बिग पीपल्स डूइंग प्रिडिक्शंस एंड कैलकुलेशंस। लेकिन इसकी नींव कब डाली गई, इसकी नींव डाली गई बहुत क्लियरली FLN के टाइम पे, जब बच्चे को बताया गया कि पैटर्न्स एंड सॉर्टिंग क्या होती है। सो आप कोई भी चीज में जब कोई इंसान पैटर्न डिसाइफर करना जानता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके निकल के आते हैं। तो ये एक पॉइंट है जहां पे आपको पैटर्न्स एंड सॉर्टिंग को सीरियसली बच्चे को बताना है। बच्चे को लेंथ, वेट, वॉल्यूम, जो भी उसके कितने हैं वो, और वो वेट कितना है, हु इज शॉर्टर, हु इज लार्जर, ये जरूर करना है। और ये
प्री नंबर कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बच्चे को आप ज्यादातर एक्सप्लोरेशन पे वे एवरीडे एक्सपीरियंस से बताएं, और जैसे कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट से बताएं पजल से बताएं, शेप से बताएं, प्ले टाइम। ये कोई फॉर्मल एजुकेशन उसकी बैठ के रट्टेबाजी हो सकती है। जितना वो खुद से करेगा एफएलएन के लेवल पे, उतनी उसको क्लैरिटी आएगी। अब फॉर फॉस्टरिंग प्री नंबर स्किल्स और ये मैथमेटिकल लर्निंग, और जो फ्यूचर में जो उसको बड़ा बड़ा ऑपरेशंस मैथमेटिकल करना पड़ेगा, उसमें प्री नंबर कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ अगेन मेजरमेंट के लेवल पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे जो बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो दैट इज प्लेस वैल्यू। अगर आप यू आर डीलिंग विद अ चैप्टर ऑन प्लेस वैल्यू, प्लीज टेल देम कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो होता है उसके ऊपर बहुत, क्योंकि वो मल्टीपल डिजिट का जो नंबर्स का प्रॉब्लम होता है कि टेंस कहाँ होगा, थाउजेंड्स कहाँ पे होगा, हंड्रेड्स कहाँ पे होगा। प्लेस वैल्यू अगेन कैन नॉट बी टेकन लाइटली एट द पॉइंट ऑफ एफएलएन। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि numerical representation क्या होता है कि children learn to represent number using different forms such as numerical words, you know, write in one full form में one को लिखना one, फिर रोमन नंबर में लिखना, या स्टिक फिगर से बनाना। तो बच्चे को वन क्या होता है, टू वो चीज क्या है, थ्री में थ्री क्यों बोलते हैं उसको, वो हर तरीके से आपको बच्चे को क्लैरिटी कर देना है कि नंबर्स को वो डिकोड करना जान जाए कि एडिशन क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स, जैसे 2 + 3 = 5। सब्सट्रैक्ट होता है टेकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। डिवीजन क्या होता है, डिवाइडिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये प्रोसेस की क्लैरिटी इन लोगों को एफएलएन के लेवल पे हो जानी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम देते हैं, कोशिश कीजिएगा कि रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड हो, क्योंकि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी दे देते हैं जो कि कभी भी वो सिचुएशन नहीं आएगी। तो एफएलएन में कहता है कि कोई भी चीज जो बच्चा रिलेट नहीं कर पाता है अपनी लाइफ से, वो उसको मजा नहीं आता है उसमें। तो ट्राई टू गिव देम सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड टू देयर लाइफ। करेक्ट। नाउ हमने शेप्स के बारे में बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट शेप्स आर एट दिस लेवल, और बच्चे को साइज पोजिशंस की कितनी ज्यादा इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन देना, उसमें जितने भी आगे की चीज है उनके लिए इजी हो जाती है। नाउ डेटा हैंडलिंग, दिस इज वन पॉइंट। तो हमें ये लगता होगा कि एफएलएन के लेवल पे बच्चा डेटा हैंडलिंग क्या करेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो फ्यूचर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके का फ्यूचर हम लोग फोर्सी करते हैं जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, और हम लोगों को बच्चों को फ्यूचर रेडी है, डेटा बहुत टफ है। इसमें बहुत सिंपल है, हम इस बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को ऑर्गेनाइज करना जरूर सिखाएं। कोई भी आप उनको दे रहे हैं, ब्लॉक्स दे रहे हैं या पजल्स दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना, उसको रिप्रेजेंटेशन करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना जरूर बताएं। फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि आप क्लास में एक एक्टिविटी कराएं कि सारे बच्चों का फेवरेट एनिमल क्या है या फेवरेट बर्ड क्या है, और उसके बाद जो क्लास का जो डेटा आया कि कुछ बच्चों का जिराफ है, कुछ बच्चों का बेर है, कुछ बच्चों का लायन है, उसके ऊपर बच्चा जो है ना वो हैंडल कर रहा है डेटा को, कि 7 बच्चों ने जिराफ बोला, 5 बच्चों ने बेर बोला। ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग और इंटरप्रिटेशन आ जाएगा कि ओके बाय एंड लार्ज लायन इज द फेवरेट एनिमल ऑफ दिस क्लास। तो वो क्या होता है, आगे का पूरा फ्यूचर हमारा डेटा हैंडलिंग पर ही बना है। सो इसका जो सीड है कहता है कि अभी आप दे दीजिए बाय डूइंग स्मॉल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल आप वेदर ट्रैकिंग बना सकते हैं, क्योंकि 30 डेज का ये महीना है, तो कितने दिन सनी रहा, तो बच्चे ने उसमें डाला कि आज सनी है, कल सनी है, 7 दिन सनी रहा, ठंडी रहा, 4 दिन आपका रेनी रहा। तो क्या हो गया, बच्चे ने एक डेटा कलेक्ट किया कि इस महीने में ये सिम्टम्स ये रहे आपके फॉरकास्टिंग। तो बच्चे ने डेटा के साथ तो डीलिंग करना शुरू कर दिया एफएलएन के ही लेवल पे। सो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, और यही एफएलएन कहता है। ये क्या है, 2026-27 तक हर बच्चे के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिटी आ जानी चाहिए। ये हमारा निपुण भारत का विजन है। इसमें एक पॉइंट जो आप बिल्कुल समझने की शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा, एफएलएन तो अपने आप में रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी एस्टैब्लिश करने की बात है ही। 3 चीज जो आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है एट दिस पॉइंट इज दैट कि बच्चे
हेल्थ एंड वेलबींग इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर हेल्दी फूड, जंक फूड, ब्रशिंग डे, वॉशिंग योर हैंड्स एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग बट सोशल इमोशनल लर्निंग एंड वेलबींग इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एम्पैथी, कंपैशन, हर तरीके की चीज इस टाइम पे आपको बच्चे को देनी है. 3 पार्ट में डिवाइडेड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, एंड दैट इज कि आपको बच्चे के हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान देना है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर बच्चा हर्ट है तो एंगर ना दिखाए, अगर एंगर है तो वो सैडनेस ना दिखाए, जो वो फील करता है वो कम्युनिकेट करने की पावर रखे, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड जानता हो. कोई अगर चेयर से बगल में फ्रेंड गिर जाता है तो हंसना नहीं है, कोई एब्सेंट हो जा होना है, किसी के साथ बुरी बात हो जाती है तो आपको इम्पैथाइज करना है. ये सारी चीज आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी इस टाइम पे सिखानी है. एंड द थर्ड इज कि को इमीडिएट इन्वायरमेंट की जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय इन्वायरमेंट. हमारे स्कूल में प्लम्बर कौन है, गार्डनर कौन है, टीचर कौन है, पीटी टीचर कौन है, वो इमीडिएट जो उसकी इन्वायरमेंट है, उसके नेबर्स कौन है, बारे में उसको इंफॉर्मेशन पकड़ होनी चाहिए. सो दैट जब बच्चा एफएलएन के पीरियड से निकलता है तो उसकी प्रीवियस नॉलेज जो हम जांचते क्लास में वो तगड़ी हो. नॉलेज उसकी तगड़ी तभी होगी जब उसकी इकोलॉजी के ऊपर पकड़ होगी, जब उसने इमीडिएट इन्वायरमेंट को बहुत समझा होगा. सो दीज 3 थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ. आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्लाइड विद यू. यहाँ पे है एक्टिविटीज टू प्रमोट फाउंडेशनल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. पीपल हु आर टीचर्स हु आर डीलिंग विद किड्स जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्टेज में है, ये सारी एक्टिविटीज हमने कार्व आउट की थी सो दैट यू कैन डू दिस इन योर क्लास, जिससे आपके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड ईजी हो जाएगा इफ यू डू दिस इन योर क्लास, जिसमें एक्सक्लूड आपके लिए कुछ एक्टिविटी डिजाइन की है कि इजी होगा, एफएलएन एक्सेलरेट होगा. एंड दिस इज टू प्रमोट फाउंडेशनल न्यूमरेसी. अगर आप ये मैथ्स की एक्टिविटी क्लास में कराते हैं तो इसमें होलिस्टिक जो मैथ्स की हमने बात करी है 5 पॉइंटर्स पे, ये अटेन हो पाएगा आपके क्लास में. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ. Thank you so much for being there with me for an hour. Thank you so much. I'm ending the session now.